श्रेष्ठ धनुषों के बारे में तथा शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों को लेकर बहुत सी जानकारी उपलब्ध है और इन विषयों पर कई वीडियो भी बन चुके हैं। परंतु बाणों के प्रकार तथा प्रत्येक की शक्ति और लक्ष्य भेदन की सक्षमता के बारे में बड़े ही कम लोगों को ज्ञान होगा। धनुर्वेद के अनुसार बाण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें भी कितने प्रकार के होते हैं बाणमुख। सबसे सटीक तथा शक्तिशाली बाण कौन सा है, एक एक बाण के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वेद 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक वेद के 4 उपवेद होते हैं। इन 4 उपवेदों में से किस उपवेद का उपभाग धनुर्वेद है, इस विषय पर विद्वानों ने चिंतन किया है। श्री शौनक जी के अनुसार यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद माना जाता है, जैसे कि चरण व्यूह में कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा रचित धनुर्वेद संहिता के अनुसार बाणों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 स्त्री, नंबर 3 नपुंसक। पुरुष बाण, इन्हें नर बाण भी कहा जाता है। इन बाणों की विशेषता ये होती है कि इनका पिछला भाग चौड़ा और भारी होता है। इस प्रकार के बाणों का उपयोग लंबी दूरी पर स्थित वस्तुओं को भेदने के लिए किया जाता है। यदि इस बाण को स्कंद विधि से छोड़ा जाए तो यह किसी भी मजबूत वस्तु को छेद सकता है और काट भी देता है। स्त्री बाण, इन बाणों की विशेषता ये होती है कि इनका अगला भाग चौड़ा और भारी होता है। स्त्री बाण का उपयोग आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ने वाले लक्ष्यों और शत्रुओं के लिए किया जाता है। यदि मादा तीर को पताखा शैली में चलाया जाए तो यह लंबी दूरी तक पहुंच सकता है। नपुंसक बाण, इस प्रकार के बाणों में भार समान रूप से संतुलित होता है। इन्हें तटस्थ बाण भी कहा जाता है। इनका उपयोग केवल अभ्यास के लिए किया जाता है और युद्ध में इनका उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती। धनुर्धारियों द्वारा मुख्यतः इन 3 प्रकार के बाणों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के बाण का अलग अलग उद्देश्य होता है। इन तीनों श्रेणियों में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे अनेक प्रकार के पुरुष बाण, अनेक प्रकार के स्त्री बाण और अनेक प्रकार के नपुंसक बाण, जो क्रमशः अलग अलग प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाणों के अग्रभाग अर्थात नोक के प्रकार इस प्रकार हैं। बाणों के अगले भाग को बाण का फल भी कहा जाता है। आरामुख, इस प्रकार के बाण की नोक छेदने वाले औजार या दांतेदार आकार में बनाई जाती है। ऐसे बाणों का प्रयोग ढाल भेदन के लिए किया जाता है। साथ ही इन बाणों का उपयोग मानव और पशुओं की त्वचा को काटने के लिए भी किया जाता है। ये बाण विशेष रूप से पैदल सैनिकों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी होते हैं। क्षुरपर, ये बाण अत्यधिक तीक्ष्ण होते हैं और योद्धाओं द्वारा पहने गए कवच को काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। महाभारत में अर्जुन द्वारा कई बार इन बाणों का प्रयोग देखा जा सकता है। यदि ये बाण लोहे से बने हों तो इन्हें शत्रु को तुरंत मारने में सक्षम माना जाता है। धनुर्वेद संहिता के अनुसार मुख्यतः इनका उपयोग हाथ काटने के लिए किया जाता था। गोपुच्छ, इस प्रकार के बाण की नोक गाय की पूंछ के आकार की होती है। इसे सामान्य युद्ध में शत्रुओं को भेदने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे एक सामान्य बाण माना जाता है जो मुख्यतः निशाना सीखने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। अर्धचंद्र अंजलिक, ये बाण आधे चंद्र के आकार के होते हैं। इस प्रकार के बाणों का उपयोग शत्रु की गर्दन, सिर, भुजाएं, पैरों और धनुष को काटने के लिए किया जाता था। अश्वत्थामा ने 14वें दिन कर्ण को बचाने के लिए इस बाण का प्रयोग किया था। लक्ष्मण ने भी अपने पहले मुकाबले में रावण पर ये बाण चलाया था। धनुर्वेद संहिता के अनुसार इसका प्रयोग जीवा या बाण काटने के लिए किया जाता था। सूचीमुख, इस प्रकार के बाण की नोक सुई के आकार की होती है। इन बाणों का उपयोग सामान्यतः कवच को भेदने और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए किया जाता था। एक अच्छा धनुर्धारी बनने के लिए सूचीमुख बाण के उपयोग में कुशल होना आवश्यक था। भल्ल, ये बाण ऐसे होते हैं कि जिनकी नोक भाले के आकार की होती है। ये अन्य प्रकार के बाणों की तुलना में भारी होते हैं। इन बाणों को विशेष रूप से हृदय को भेदने के लिए बनाया गया है। यदि ये बाण सही निशाने पर लगे तो ये शत्रु को तुरंत मार सकता है। नाराज भल्ल बाण युद्ध में और भी अधिक खतरनाक साबित होता है। वत्सदंत, इस प्रकार के बाण की नोक पछड़े के दांत के आकार की होती है। इन बाणों का उपयोग केवल धनुष की डोरी को काटने के लिए किया जाता था। द्विभल्ल, ये बाण 2 नुकीली शाखाओं या कांटे के आकार का होता है। इन बाणों का उपयोग केवल शत्रुओं के बाणों को उलझाने के लिए किया जाता था।
इनकी धार तेज नहीं होती थी, इसलिए ये सीधे आक्रमण के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते थे। करणी, कर्णिका, इस प्रकार के बाणों का उपयोग नाराज प्रकार के बाणों का मुकाबला करने के लिए किया जाता था। इन बाणों की नोक फूल की पंखुड़ियों के आकार की होती थी। ये अत्यंत शक्तिशाली बाण होते थे और जो धनुर्धारी इन बाणों का कुशलता पूर्वक प्रयोग कर सकता था उसे बहुत ही निपुण और घातक माना जाता था। काकतुंड, इस प्रकार के बाण की नोक कौवे की चोंच के आकार की होती है। इन बाणों का उपयोग लंबी दूरी पर स्थित वस्तुओं या शत्रुओं को भेदने के लिए किया जाता था। नाराज, ये बाण पूरी तरह से लोहे से बने होते हैं। इस प्रकार का बाण केवल प्रमुख धनुर्धारियों द्वारा चलाया जाता था। नाराज बाण की विशेषता ये भी होती है कि इसके पिछले हिस्से पर 5 पंख लगे होते हैं, जो इसे सही मायने में नाराज बाण कहलाने योग्य बनाते हैं। यह बाण युद्ध में अत्यधिक प्रभावशाली और घातक माना जाता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।